प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए, खास करके बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए। वर्क हाउस सेकंड है और इसके पहले हमने 1 जनवरी पे एक वर्क हाउस किया था जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। और यदि आपने उस वर्क हाउस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखिएगा और इस वर्क हाउस सेकंड को देखिएगा। बोर्ड एग्जाम तक आपको 1-2 और आइडेंटिटी चीजें हम देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर को इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगा, आपको एक बेहतरीन स्कोरर की तरफ ले जाएगा। आपको कॉपी लिखने की शैली भी बताएंगे और चीजों को ही बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इन चीजों को सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बड़ी काम की चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज आपको हम बताएंगे फेक आइडेंटिटी स्टूडेंट कैसे अपने आप को अब सेव आइडेंटिटी की तरफ ले जाएं। जो अभी तक अपने आप को फेक आइडेंटिटी बना करके रखे हैं, एक गलत इमेज बना करके रखे हैं, उन्हें कैसे अपनी इमेज को अब बरकरार रखने की आवश्यकता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपकी अगर फेक आइडेंटिटी नहीं तब भी हम बता रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड के बारे में तो जान ही सकते हैं, या आपके रिलेटिव में आपके बच्चों में कोई है तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात उन स्टूडेंटों की बात करते हैं जो जैसे एडमिशन के साथ साथ मान लीजिए 9th में आया या पहले से है 11th में आया, तो वो स्कूल में जैसे एंट्री कराया ना, तो एंट्री होने के साथ ही साथ क्लास में जाने के साथ तो उसने अपने आप को एक नई इमेज दे दी, या उसने अपने आप की एक इमेज ऐसी बना ली कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मुझे सब लोग जानो, मैं बहुत टैलेंटेड हूं। अपने एक्टिविटी के माध्यम से उसने पूरे क्लास का अट्रैक्शन पाने की पूरी कोशिश की। आप भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसने पूरे क्लास की आइडेंटिटी ले ली, पूरे क्लास के साथ ही साथ टीचर की भी एक वो ले ली कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मुझे जानिए। लोग उसे जानने लगे, समझने लगे, लेकिन एक्चुअली में ये फेक आइडेंटिटी, चूंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं। नंबर 1 स्टूडेंट। नंबर 2 स्टूडेंट, उसने आने के साथ वो है बहुत दुष्ट टाइप का, लेकिन वो आने के साथ ही साथ अपने आप की एक इमेज बना ली कि नहीं, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूं, मुझे जानिए, मैं बहुत अच्छा हूं। मेरी ये आइडेंटिटी अपने स्कूल में भी बना रखा है और घर पे भी बना रखा है। तीसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्टर अपने आप को घोषित ही कर दिया, मैं डिफॉल्टर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बच्चा बैठा है अभी जो एकदम शांत है, सारी प्रकृति को देख रहा है, खामोश है। और आप जानते हैं कि सुनामी आने से पहले की शांति जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती। खामोश है, अपने कार्य में नियमित रूप से लगा हुआ है, उसको कोई आइडेंटिटी नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, ना तो ज्यादा टीचर की इमेज में है, नजरों में है, ना ज्यादा प्रिंसिपल की नजरों में है, बल्कि उसकी सारी नजरें अपने पॉइंट पे है, अपने फोकस पे, अपने सिलेबस पे है। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि फेक आइडेंटिटी वाले स्टूडेंट होते कैसे। पहले स्टूडेंट की चर्चा करते हैं। आपके आसपास, आपके मित्र में, आपके फ्रेंड्स में, आपके परिवार में मिल जाएंगे पहली आइडेंटिटी वाले बच्चे। पहले आइडेंटिटी वाले बच्चे कहेंगे FA1 के एग्जाम में, जब FA1 उनका होता है तो उससे पहले अपने घर पे कहेंगे कि 2 ही चैप्टर तो आने, चूंकि यूनिट टेस्ट में तो आपके 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो 2 चैप्टर तो आने हैं और सब याद है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, वो आता ही कुछ नहीं है, ठीक। जब उनके एग्जाम आते हैं, मान लीजिए 20 मार्क्स के पेपर हुए, उस 20 मार्क्स के पेपर में वो बच्चा पाया सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर, तो उसके एवरेज परसेंटेज हुए 50%। जब उसके पेरेंट्स ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चा झूठी एक आइडेंटिटी बना दी, सर ने न्यूमेरिकल दे दिया था ज्यादा, सर ने बोर्ड का पेपर दे दिया, बताया नहीं था, सर ने बड़े टफ लेवल का पेपर बना दिया, इसको भाषा शैली नहीं समझ में आ रही थी। मतलब उसने एक झूठी इमेज बना ली कि मैं तो सेफ हूं, मैंने सही किया था, मैंने सही पढ़ा था, मेरे तैयारी सही थी, मैंने बहुत अच्छी सी तैयारी की थी, लेकिन पेपर ही चूंकि गलत आ गया था इसलिए मेरे नंबर कम हुए। ये पहले स्टूडेंट है और ऐसे स्टूडेंट के अभी हम आगे की कहानी बता रहे हैं। अब FA2 आया। FA2 में चूंकि इस तरह के स्टूडेंट की तादाद आपके क्लास में 70% होती है, तो ऐसे स्टूडेंट जब 70% की कंप्लेन पहुंचेगी ना किसी भी स्कूल में, चाहे आप सरकारी हैं चाहे प्राइवेट है, प्रिंसिपल तक जब कंप्लेन पहुंचेगी, प्रिंसिपल टीचर से कहता है भाई थोड़ा पेपर इजी बना लो, ठीक। ये आप मेजर कर पाएंगे, जो लोग टीचर हमारे देख रहे हैं वो सब सपोर्ट करेंगे इस बात का कि आपके साथ एक घटना घट चुकी होगी, ठीक है। तो जब उनके पास से मौका पहुंच जाएगा कि भाई पेपर इजी बना लो, तो टीचर ने थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया, भाई ठीक है बच्चा है, अभी फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, तो बच्चे ने के लिए इजी क्वेश्चन। अब वो बच्चा फिर नंबर कम पाया, अब वो घर पे क्या करा, सर ने इस बार पढ़ा इजी दे दिया, उम्मीद ही नहीं थी, और हमने तो टप पढ़ के गए थे, हम पूरी न्यूमेरिकल याद कर गए थे, पूरी थ्योरी आ गई, अब क्या बताएं। मतलब वो फिर झूठ बोल रहा है, भाई तू सेव भी नहीं कर पाया, तू सरल क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहा, तो तू टफ भी नहीं पढ़ पा रहा, तो तेरे बस का है क्या, तू पढ़ क्यों रहा है। ये दूसरे हो गए। अब आ गया समेटिव एग्जाम। समेटिव एग्जाम में भी उसके नंबर इसी तरह से आए, उसने कुछ ड्रामा बनाया, कुछ कहानी बनाई और अपने आप को झूठा
टीचर को फंसा करके, स्कूल फंसा करके अपने आप को निकल लिया। अब उसके बाद उसने एक दिमाग लगाया, पेरेंट्स से उसने ये दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि देखिए पापा जो है पेपर हमारे टीचर बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपने हमें गलत स्कूल में भेज दिया, आपने झूठे लोगों के वादे कर लिए, आपने हमें फंसा दिया, हम बताएं हमारा करियर खराब हो जाएगा, हम क्या बताएं, हम समझ नहीं पाए। ऐसे ऐसे वो मतलब एक कहानी बनाएगा, खूब अच्छी सा ड्रामा बनाएगा। फिर वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन परचेज करवाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले, ठीक, तो वो ऑनलाइन एक सब्सक्रिप्शन परचेज करवाएगा। परचेज करवाने भाई बचना पड़ता है ना, तो सब्सक्रिप्शन परचेज करवाएगा, फिर अपने पढ़ने के एक तादाद बनाएगा और टाइम टेबल इतना बेहतरीन आपको पेश करेगा ना कि टीचर से लेकर के मैनेजमेंट तक सभी वाओ ये लड़का टॉप करेगा। लेकिन वो एक्चुअली में झूठ बोल रहा है और इनकी तादाद 70% इसलिए वीडियो में बड़े हो रहे हैं। अभी आगे सबके नंबर आ रहे हैं, FA3 हुआ, FA4 हुआ, एस से सेकंड आया, या प्री बोर्ड हुआ, जैसे बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, प्री बोर्ड हुआ, प्री बोर्ड में भी उसका नंबर कम है। तो बच्चा बोल क्या रहा है गार्जियन से, पापा इन सब पे हम फोकस ही नहीं करते, मम्मी हम इन सब पे फोकस ही नहीं करते, हमारा तो फोकस सिर्फ बोर्ड एग्जाम है, देखिएगा ना 90% से ऊपर आएगा, 95 आएगा, 100 आएगा। एक्चुअली में अभी भी झूठ बोल रहा है और ये खुद को भी नहीं जस्टिफाई कर रहा है, गार्जियन को भी जस्टिफाई नहीं करने दे रहा है कि वो गलत है, ठीक है, अपने आप को भी नहीं जस्टिफाई कर, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है कि मेरा स्कोर हो जाएगा, जबकि उसको आ कुछ नहीं रहा है। हकीकत समझिएगा, उसको आ कुछ नहीं रहा, चूंकि इनके परसेंटेज आपके क्लास में 70%, इसलिए ध्यान से समझिए, आ कुछ नहीं रहा है, लेकिन डायलॉग उसके ऐसे हैं कि वो मतलब सनी पाजी की तरह कुछ भी बोल रहा है, हकीकत से बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं इसको हकीकत से। हकीकत ना खुद समझ रहा है, ना गार्जियन को समझने दे रहा है, ना टीचर को समझने दे रहा है। टीचर भी कह रहा है अरे सर मैं तो ऐसे छोड़ दिया, मैं नहीं लिखा मैं। अब इसके पीछे के दो लॉजिक हो सकते हैं। पहली लॉजिक तो है कि अपनी फेक आइडेंटिटी बना रहा है, अगर गर्ल्स है तो बॉयज के लिए वापरिएगा, लेकिन हकीकत बॉयज है तो गर्ल्स के लिए। और ये आइडेंटिटी उसकी तब फ्लॉप होती है जब उसके बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वही उसकी फ्रेंड जब उसको, उसकी क्लासमेट जब उसको फोन करेगी या करेगा तो पता चलेगा कि ये तो फेल हो गया। तो इससे बचने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इस बात को सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। वो वीडियो आपको कल ही मिलेगा। नंबर 2 पे आते हैं, दूसरे आइडेंटिटी वाले जो बच्चे आकर के अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पोल एक ही महीने बाद खुलने शुरू हो जाते हैं, इनकी लड़ाइयां झगड़े, क्लास में लड़ाइयां इनके आने लगती हैं। यहां से पता चल जाता है कि बच्चा झूठा है, ठीक। तीसरे बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे एकदम डायलॉग बाजी वाले हैं, बस इनको डायलॉग देना है, इनको कुछ नहीं करना है, इन्होंने गलत इमेज बना रखी, ये भी उसी तरह के हैं और इन्होंने झूठ बोलने का पूरा पुलिंदा बना रखा है, स्कूल में गलत इमेज बना रखी है, बच्चों में र्यूमर फैला रखी है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, एजुकेशन सिस्टम से बहुत दूर है और एजुकेशन में खुद अटैचमेंट से बहुत दूर है। नंबर 3 स्टूडेंट जो सबसे बेहतरीन क्लास का स्टूडेंट है, हमको ये बताया जाता है हमारे एनसीएफ में, जैसे आप में से जो टीचर हैं वो इस बात का समर्थन करेंगे कि एनसीएफ हमारा कहता है 2005 हो, चाहे एनसी हमारा जो एनईपी जो है, या जितने भी हमारे कैरिकुलम आए हैं, नेशनल टीचिंग कैरिकुलम जितने भी हैं, सारे कैरिकुलम में कहा गया है कि बच्चा अगर चंचल है, बच्चा अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा अच्छा है। ये बात हकीकत रिटर्न में तो सही, लेकिन आप अपने क्लास में देखिए 99% बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर टॉकिंग, ओवर एक्शन उनके नहीं है। और क्लास की हर एक पार्ट जो भी आपने एक्टिविटी करवाना है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो एक्टिविटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो लर्निंग लेंगे, सभी चीजें सीखने का प्रयास करेंगे, उसमें अपनी एक इमेज बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे वो, और सीधे कह देंगे मुझे आर्ट क्राफ्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर टीचर कह रहे हैं एक्टिविटी हो रही है तो हम उसमें इन्वॉल्व जरूर होंगे, सीखेंगे जरूर। तो हमारा कैरिकुलम एक कह रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जो बच्चा ओवर बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, फेक आइडेंटिटी बना रहा है, मुझे लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा है, हम भी उसको सपोर्ट करने लगते हैं। ये गलत है, टीचर के लिए भी गलत है, क्योंकि वो बच्चा जो खामोश है एक्चुअली में वही आपकी सुनामी है, और वो बच्चा नहीं बोलता, उसके काम बोलते हैं। वो एक शायरी आपको याद होगी शायद कि पक्षियों के उड़े हुए पंख बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं जो जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो हुनर उन्हीं के बोलते हैं जो खामोशी में हैं, अपने काम पे नियमित लगे हुए हैं। और जितने फेक आइडेंटिटी वाले हैं, इनकी तादाद टोटल मिलाकर के 99% है,
उनसे हम कहेंगे कि अपने स्कोर को कैसे करना है, अपनी आइडेंटिटी को फिर से मेंटेन कैसे करना है। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वरना तो दुनिया जाने की है। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अभी से क्या करना है कि आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकें। जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, ठीक है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या अपने फ्रेंड को भी बताइए, भाई देख तेरी पोल खुल गई है, ये ऐसे लोग हैं जो पोल खोलने वाले हैं, तेरी पोल खुल गई, तू यही है, यही हकीकत है। ठीक, तो उनको भी बताइए, उन्हें तुरंत शेयर कर दीजिए, भाई लो देख लो, ये हकीकत है तुम्हारी, सबको पता है। क्लियर हुआ? और जो एक खामोशी वाले बच्चे हैं, यही टॉपर हैं। लिख लेना, लिख करके रख लेना कहीं पे, आपके क्लास का टॉपर वही निकल करके आएगा जो अपने काम को नियमित तरीके से करने का प्रयास कर रहा है। बाकी जो आइडेंटिटी बना रहे हैं झूठी, वो झूठे एक्सक्यूज भी देंगे, टीचर को बुरा कहेंगे, स्कूल को बुरा कहेंगे, अपने पेरेंट्स को बुरा कहेंगे, हकीकत को बुरा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हकीकत में वो खुद खड़े हैं। जिस दिन वो अपने आप को इस कोसना शुरू कर देंगे, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने किताबें नहीं खोली, हमने कभी उस पर रिटर्न नहीं किया, हमने उस पर वर्क नहीं किया, हमने झूठी फीस जमा की, हमने झूठे ऑनलाइन किए हैं, हमने झूठे बैच परचेज किए थे, हमने झूठे नोट्स बनाए हैं, वो एक्चुअली में वो झूठा है, और उसको झूठे का परिणाम उसको झूठा ही मिलेगा। चूंकि उसने जो नंबर लिखे हैं 90 नंबर, उसको 9 नंबर मिलेंगे, वो 90 की जगह पे 19 पाएगा। ये हकीकत है। अगर आपको स्कोर करना है और अपने आप को जागना है, तो अभी आपके पास वक्त है, आप जरूर जुड़िए और अगले वर्क हाउस को जरूर देखिएगा। कल ही उसको हम करवाने वाले हैं। अगर नहीं जुड़ते हैं, नहीं देखते हैं, तो फिर आप अपना जानिए। हमारा काम है बोलना, बताना, करना। और आप में से जितने लोग टीचर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे इस बात को देख सकें। सच कहने के लिए थोड़ी बात हमको ऐसी कहनी पड़ती है जिससे बच्चे को बुरा लगे, लेकिन तारीफ भी है, उस बच्चे में कला है, वो कर सकता है। ठीक है, तो जरूर भेजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बी हैप्पी, बी अलाइव।